बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की साइंस को, और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि इंसान, ह्यूमंस का मतलब होता है इंसान, ऑर्गन सिस्टम के उसका जो सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके कौन कौन से सिस्टम्स हैं। अच्छा, फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। क्योंकि ये जो है इसका ये मतलब होता है कि आपने इसके चैप्टर्स के पढ़ने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें सीख जाएंगे, आप लोग क्या क्या लर्न करेंगे। तो फर्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स जो है बॉडी के पार्टिसिपेट कर रहे थे। सेकंड है डिस्क्राइब डाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सेकेंडली हमें पता चलता है कि डाइजेशन के बारे में कि कैसे होती है और उसकी क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। थर्ड है डिस्क्राइब हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फूड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे हेल्प करता है हमारी जो फूड को डाइजेस्ट करने में। फोर्थ है आइडेंटिफाई कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, के अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई भी थोड़ी सी खराबी पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स दैट लीड टू द कॉन्स्टिपेशन एंड द डायरिया एंड द मेयर्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट देम। और आगे पॉइंट है हमारे पास कि उसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। कॉन्स्टिपेशन होती है कब्ज हो जाना और डायरिया होता है हैज़ा हो जाना, और इनसे कैसे बचा जा सकता है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस, के रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड द बर्निंग प्रोसेसेस, इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस करना है हमने। आइडेंटिफाई द कॉमन डिजीजेज ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड डिस्कस देयर काजेज एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं और किस वजह से होती हैं, और उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होती हैं। अच्छा, हम लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। आपने क्लास 6 में डिस्कस किया था कि उसके बारे में आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े थे कि उसमें से एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। ठीक है, और उसमें फर्स्ट हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्रो करने के लिए और हमें सरवाइव करने के लिए हमें क्या होती है, फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एनर्जी भी ज़रूरत होती है। तो हमारा जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी होती है, उसको जैसे आप फूड लेते हैं उसको उसी फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास डाइजेशन की डेफिनेशन है, और सेकेंडली हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली डाइजेशन होती क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या है कि जो फूड आप ले रहे हैं उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। सेकंड आता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से नेम हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ऐसी बॉडी है, पार्ट्स के हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारी बॉडी क्या करती है कि जो हमारे जब हम लोग फूड लेते हैं, जैसे कि एज वी कैन सी इन द डायग्राम, जब हम लोग लेते हैं फूड कोई भी, तो उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और जो भी उसके अंदर से वेस्ट होता है उसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स। ठीक है, अब इसमें द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल, स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एड्स एट द एनस। अब एस में क्या होता है कि डाइजेशन जो है हमारी एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके अंदर प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, और कहाँ पे एंड होती है, एनएस में एंड होती है। अच्छा, इससे पहले हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग डायग्राम को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये माउथ है। ठीक है, माउथ के आगे देखें, ये एक ट्यूब बनी हुई है। ट्यूब से आगे फूड कहाँ पास कर रही है, लिवर में, स्टमक में, देन पेनक्रियाज, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और देन एनएस में पास कर जाती है।
ठीक है, ये इस सारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग फ्लो चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं कैसे। सबसे पहले फूड एंटर होगी माउथ के अंदर, देन इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनएस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्टली कि माउथ के अंदर क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि माउथ के थ्रू ही हम लोग फूड को लेते हैं। ठीक है, हमने वहाँ से माउथ के अंदर हमारे क्या होते हैं, फूड को वहाँ से हमने लिया। ठीक है, फिर हमने उसको हमारे उसके अंदर टीथ भी होते हैं। टीथ का क्या फंक्शन होता है कि जो आपने फूड ली है उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको ग्राइंड करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमारी टंग भी होती है माउथ के अंदर, उस टंग ने क्या करना है, स्लेवरी ग्लैंड्स को स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसका क्या फंक्शन होता है, स्लाइवा को प्रोड्यूस करना। ठीक है, इस स्लाइवा को प्रोड्यूस करने वाला, अब इस स्लाइवा का क्या फंक्शन है, ये स्लाइवा डाइजेशन करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, हमारी जो टंग है उसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो स्लाइवा को प्रोड्यूस करेंगे, और जो हम लोग फूड्स ले रहे हैं उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, शुगर भी होते हैं और स्टार्च भी वगैरह होते हैं। अब कुछ देर के बाद क्या होता है कि हमारी जब वो ये स्लाइवा जो होता है ये हमारी फूड को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, हमारी फूड को, जो हमने फूड ली थी माउथ के अंदर, उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, और मॉइस्ट कर देता है। ठीक है, जब ये फूड सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाती है, फिर उसको हमारी जो टंग होती है उसको आगे क्या कर देती है, पुश कर देती है। ठीक है, यहाँ पे एज वी कैन सी इन द डायग्राम, ये माउथ था। ठीक है, माउथ के अंदर टंग भी थी, टीथ भी थे, उन्होंने इसको ग्राइंड किया, स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा को ऐड किया, माउथ उसके फूड को क्या किया, मॉइस्ट किया, सॉफ्ट किया, और फिर यहाँ से टंग क्या कर देती है, इसको इस ट्यूब के अंदर क्या कर देती है, पुश कर देती है। ठीक है, अब ये हमारे जो टीथ होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड को जो है डाइजेस्ट करवाने में। ठीक है, तो हमें अपने टीथ का क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। ठीक है, हमें क्लीन रखना चाहिए अपने टीथ को, और इस वजह से हमारे टीथ क्या रह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने क्या करना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, डाइजेशन की डेफिनेशन, और आपने ये फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ करना है कॉपी के ऊपर, और साथ आपने क्या करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, और इसको जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपने क्या करना है, रीड करना है। थैंक यू।